ये जबरदस्ती हो रही है, गुंडाई हो रही है। हमको अवैध तरीके से हमको यहाँ से भयभीत करके हटाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के जरिए भी लगातार मुसलमानों को परेशान करने की नीति पर काम किया जा रहा है। आपने देखा कि हल्द्वानी में किस तरह से रेलवे की जमीन के नाम पर हजारों मुसलमानों को परेशान किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। लेकिन एक नई साजिश मथुरा ईदगाह के पास मुसलमानों की बस्ती पर बिल्डोजर चला करके, जिसको रेलवे की जमीन बता करके नोटिस दिया गया और उसके बाद नोटिस देने के 1 महीने बाद वहां पर पुलिस प्रशासन के साथ बिल्डोजर पहुंचा और तकरीबन 150 मकानों को गिरा दिया। 150 मकानों पर बिल्डोजर चला दिया। इलाके के लोगों का यह कहना है कि जब से बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी और ज्ञानवापी के बाद मथुरा ईदगाह का मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पहुंचा है, तो उसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है। 1 महीना पहले जून के महीने में इनको नोटिस दिया गया और अब अचानक बिल्डोजर पहुंचा और यह कहा कि आपको 1 महीने का समय दिया गया था। 6 जुलाई को नोटिस दिया गया था और उसके बाद 9 अगस्त को यह बिल्डोजर वहां पर पहुंच गया। इसके साथ ही इलाके के लोगों का यह कहना है कि ये आज की बस्ती नहीं है, बल्कि 1882 की एक बुजुर्ग हैं जो बाइट दे रहे हैं बाकायदा। वो ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों के वक्त की ये बस्ती है। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों को ज़मीन दी थी रेलवे लाइन के लिए और उसका बाकायदा मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे की ज़मीन है, हम पेपर मांग रहे हैं रेलवे से, हमारे पास पेपर पूरे हैं। कोर्ट में सब जुडिस मामला चला गया है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को बेघर कर दिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। बिल्डोजर चल रहा है इस कॉलोनी पर और लोग सड़कों पर आ गए हैं। सामान निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई है। हालांकि ये कहना है प्रशासन का कि हमने इनको वक्त दिया था 1 महीने का, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब मामला कोर्ट में चला गया तो हमें तसल्ली हो गई कि अब यहाँ पर बिल्डोज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद अचानक ये बिल्डोज़र यहाँ पर पहुँचता है और कार्रवाई की जाती है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमें 30 साल से ज्यादा हो गई। अच्छा, तो आज खाली करना पड़ रहा है? आज खाली करना पड़ रहा है। मैं कह रही मौलियत दे दो तो थोड़ी 2-4 दिन की, तो ये सामान हमारा निकल जावे। बहु बेटियों का सामान है। अच्छा, हाँ। तो पहले भी तो 2 महीने से पहले मोहलत अब वो ये ना केस लड़ रहे, ना केस लड़ रहे हैं, तो जा चक्कर में ना गए हम कहीं भी। अब तो मकान भी किराए पे ना मिलेगा हमें। तो अब ये सामान लेके कहाँ जाओगे? अब देखो कहाँ जाओगे, अल्लाह भेजेगा, हम चले जाएंगे। अभी मकान भी नहीं देखा आपने? किराए का कोई कहीं भी नहीं देखा। तो अचानक आए? अचानक ही आए। अब पहले तो वही कागज ले लेके आए, नोटिस। अब दुनिया लड़ रही है, मोहल्ले के सब लड़ रहे। कितने ऐसे मकान हैं आपके यहाँ लोग? ना कितने होंगे लाला मकान? 200 ज्यादा है। 200 से ज्यादा है। तो सबको एक साथ खाली करना पड़ रहा है? सब एक साथ खाली करना पड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि ये लोग रहेंगे कहाँ जाके? अब कहाँ रहे? हम तो ना कह रहे हैं क्या, तो कहीं जमीन दे दो, कहीं ठिकाना कर दो हमारे लिए, हम तो मत चले जाएंगे लेके जाए। कोई मुआवजा वगैरह की बात? कुछ भी ना दे रहे। इसके साथ ही प्रशासन जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं रेलवे की तरफ से, वो इस पूरे मामले का ब्यौरा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने नोटिस दिया था और उसके बाद ये बिल्डोजर पहुंचा है। 100 लोगों को नोटिस देने की बात सामने आ रही है लोकल इलाके के लोगों के ज़रिए, लेकिन जो बिल्डोज़र चला है वो तकरीबन 150 मकानों पर चला है और 200 लोगों का ये पूरी कॉलोनी बताई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अभी जो है वो ये कहा गया है कि इस पर आप अपना सामान खाली कर लें, उसके बाद उनके मकानों को भी गिराया जाएगा। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण था, इसमें 150 घर हैं करीब। इनको स्टेट ऑफिसर द्वारा नोटिस दिया गया था 6 जून को
1 माह का इनको समय दिया गया था 7 जुलाई तक खाली करने का। इन्होंने लेकिन समय से खाली नहीं किया है, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, स्टेट पुलिस की मदद से इन घरों को, अवैध घरों को खाली करा रहे हैं, जिसपे कि मथुरा वृंदावन लाइन का निर्माण उस पर हो सके। तो क्या काम चल रहा है? इसमें अवैध निर्माण हम हटा रहे हैं। कितनी चौड़ी जगह लेनी है आपको? अलग अलग है नहीं, अब वो अलग अलग है, एक नहीं है। 30 मीटर के आसपास, 25 से 30 मीटर, मतलब अलग अलग है वो, 25 से 30 मीटर। आज कितने से हटा जा रहे हैं? आज जितने आज हो पाएंगे, क्योंकि क्या है ना, लोग रुके हुए हैं घर में, जितने लोग वेकेट कर देंगे उनको। मीटर लाइन को भी ब्रॉड गेज लाइन में भी परिवर्तित किया जा रहा है, क्या योजना है, कितनी लंबी है, क्या पूरी इसकी जानकारी? अच्छा, एक्चुअली इसकी जानकारी ज्यादा डिटेल में अभी दे नहीं पाऊंगा, मतलब मैं तो अभी यही बता पाऊंगा जो साइट पर, बाकी जो डिटेल है PRO से लेना। आपका क्या नाम बताएं? मैं नितिन गर्ग। इसके साथ ही एक सज्जन जो इस पूरे मामले का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखी और ये बताया है कि किस तरह से इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरह से ये कितना पुराना मामला है, कि हमारे बाप दादा रहते थे। उनका ये कहना है कि मेरी पैदाइश भी यहीं की है, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब अचानक इसको रेलवे की ज़मीन बता करके मुसलमानों को उजाड़ने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आपने रिट दायर की थी और क्या जो अतिक्रमण हट रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने रिट दायर इसलिए की थी कि आपके पास इस जमीन में जिसमें हम खड़े हैं, इसका कौन सा खसरा नंबर है और आपकी ज़मीन कितनी है, और इस रेलवे लाइन ट्रैक पे ईस्ट और वेस्ट में आपकी कितनी ज़मीन है। लेकिन आज तक इन्होंने बता के नहीं दी। ITI से मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि तहसील से इनकी पैमाइश कराकर हम आपको अवगत करा देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने अवगत नहीं मुझको कराया है। और ये जो आज ये कर रहे हैं, जो इन लोगों को थोड़ा इनको नोटिस नहीं दिया है, एक को भी जिनको नोटिस दिया है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन कोर्ट भी की इन्होंने अवहेलना करी है। संविधान का इन्होंने गलत से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये संविधान को मानिए, कानून मानिए नहीं रहे। रेलवे का कहना है कि 150 से ज्यादा मकान स्वामियों को हमने नोटिस दिया था जून में, लेकिन 1 महीने का टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक उन्होंने जो दिया था ना, हम उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट चले गए, सिविल में चले गए। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ इनको लेकर के हमारा मुकदमा एक दायर है, वो चल रहा है। उसमें भी 21 तारीख WS रेलवे वालों को WS पेश करने की तारीख पड़ी हुई है, लेकिन वो WS अभी इन्होंने पेश नहीं कराए, उससे पहले इन्होंने यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? करीबन 200 घर प्रभावित होंगे, और पूरा इलाका भयभीत है। आज इस फोर्स को देख के पूरा इलाका भयभीत है, सबके अंदर उन्होंने डर पैदा कर दिया है। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं? हमको, मेरा जन्म, आज मेरी 66 साल की उम्र है, मैं पैदाइश मेरी यहीं की है। बता रहे हैं 150 साल पुरानी रेलवे लाइन है। 1888 में ये रेलवे लाइन डली थी। हमारे पूर्वजों ने अपने खसराओं में से, भिन्न भिन्न खसराओं में से ये इनको ट्रैक डालने के लिए जमीन दी। वो इस शर्त पे दी कि आप जब तक ये तुम्हारे काम आ रही है काम में लेना, ये काम नहीं आती तो हमारी जमीन हमको वापस कर देना। लेकिन जब इनके काम आ रही है तो काम आए, हमको परेशानी नहीं है। इन्होंने पहले हमारे वृंदावन के अंदर ये जयपुर मंदिर था, उसको लाल पत्थर से बना हुआ, उसको बनाने के लिए ट्रैक डाला गया। उस ट्रैक डालने के लिए जयपुर से लाल पत्थर आता था, उस मंदिर का निर्माण हुआ, और उसके लिए ये रेलवे लाइन डाली गई। जबकि अंग्रेजों का समय था, उस समय फ्री में जमीन दी इन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम ये न्याय चाहते हैं। रेलवे ये बता दे तहसील के रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी जमीन कितनी है। जो जमीन है हम देने को तैयार है, हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हो रही है, गुंडाई हो रही है। हमको अवैध तरीके से हमको यहाँ से भयभीत करके हटाया जा रहा है। वर्तमान में इनको WS पेश करना है रेलवे को, हमारा दावा है ना। तो देखा आपने जिस तरह से लोकल इलाके के लोगों के जरिए और जो यहाँ पर इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके जरिए पूरी तरह से प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि मामला सब जुडिस होने के बाद, कोर्ट में होने के बावजूद ये कार्रवाई की जा रही है, और इसको कहीं ना कहीं जो वृंदावन है, जो कृष्णा का जन्मस्थल जिसको कहा जाता है, जैसा विवाद चल रहा है, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई उसी को लेकर के की गई है, और पूरी तैयारी की जा रही है कि किस तरह से इसको एक्सटेंड करने के लिए इन तमाम ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।